गुहिल वंश। आवाज नहीं? अब सुनिएगा और समझिएगा अच्छे से। स्टूडेंट, राणा सांगा ने बयाना का युद्ध जीता। कौन सा? बयाना का युद्ध जीता। और बाबर की सेना को क्या किया था? क्या किया था? जब बाबर पराजित हुआ स्टूडेंट, तो बाबर ने भी अपनी युद्ध की तैयारियां ये समझा दिया था क्या? नहीं समझाया। कौन से युद्ध तक समझाया था ये बताओ? ईडर समझा दिया था? गागरोन समझाया, आई थिंक गागरोन ही तो समझाया था। मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय और चंदेरी का मेदिनी, यही तो समझाया था। आगे सुनो। ईडर, स्टूडेंट, ईडर के अंदर संघर्ष हो रहा था दो के बीच में, एक भारमल और दूसरा राइमल। इन दोनों के बीच में ईडर का शासक बनने को संघर्ष हो रहा था और दोनों ने अपनी सेनाएं संगठित करना प्रारंभ किया। और सेना जो भारमल ने जो सहायता ली वो ली थी गुजरात के मुजफ्फर शाह से। बोलो किससे? मुजफ्फर शाह से सहायता ली। अब राइमल ने ये बात बताई मेवाड़ के राणा, तो सांगा देखना कितने मास्टरमाइंड थे। सांगा ने सोचा कि अगर ईडर के संघर्ष में भारमल जीता तो गुजरात का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा ईडर में। कहां? और ईडर के बाद गुजरात के शासक की नीति होगी कि वो मेरे मेवाड़ साम्राज्य पर अधिकार करे। अगर ईडर में वर्चस्व स्थापित हो गया तो मेरा साम्राज्य खतरे में है। ठीक है, तो सांगा ने कहा क्या करे? तो सांगा ने कहा हम भारमल के विरोध में साथ देंगे। और भारमल के विरोध में था कौन? तो बिल्कुल राइमल का साथ दिया। बताओ किसने? सांगा ने। और इसी युद्ध में 6000 सैनिक भेजे। कितने? किसने? 6 नहीं, 7000। कितने हजार? किसने भेजे थे? बोलो। सांगा ने नहीं, मूर्खों, मालदेव राठौड़ के पिता राव गांगा ने। किसने? अब राव गांगा ने भले ही वो सैनिक सांगा की सहायता हेतु भेजे, पर वो सैनिक सहायता मांगी जाएगी राइमल की, क्योंकि युद्ध मुख्यतः रूप से कौन लड़ रहा है? राइमल। अब सुनो, ईडर का युद्ध हुआ 1520 में। बोलो कब? इसमें हार हुई भारमल की। किसकी? और विजय हुआ कौन सा? मल। अब बताओ, राइमल का जीतना इसका मतलब ईडर में सत्ता स्थापित हुई राणा सांगा की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ईडर में सत्ता स्थापित हुई तो बताओ, गुजरात की सीमा पर ही सांगा ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा की सीमा की नहीं की। यानी ईडर में वर्चस्व सांगा का होगा तो मुजफ्फर शाह कभी भी मेवाड़ की तरफ देखेगा। बोलो समझ में आया? अब सुनो, केंद्र में स्थिति पलट गई। कहां पलट गई? बोलो। केंद्र का मतलब दिल्ली में शासन चल रहा था इब्राहिम लोदी का। किसका? पर इब्राहिम लोदी की कमजोर राजनीति के बारे में पता चला बाबर को। किसको? तब बाबर आया हिंदुस्तान की तरफ। किधर आया? अरे बोलो। सर, एक पर्सन था, बड़लू का युद्ध में विजय किसकी हुई? अरे बड़लू के युद्ध में विजय किसकी हुई ये नहीं पूछा था। आप मुझे बताओगे कि कौन से बैच में क्या पूछा? सेकंड ग्रेड के पेपर में ही सवाल ये था कि बड़लू का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? मारवाड़ की सेना और आसोब के शिवनाथ सिंह के बीच में हुआ। और इस युद्ध में विजय जो हुई थी, याद रखना, मारवाड़ की सेना की विजय हुई थी। ये बात ध्यान रखना। सर, इजलास खास की स्थापना किसने की? सत्येंद्र, आगे मत भागो। बिल्कुल ये पढ़ेंगे मेवाड़ में। कहाँ पढ़ेंगे? मेवाड़ के राजा होंगे सज्जन सिंह। कौन? वहां पर बिल्कुल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इजलास खास में, जिसकी स्थापना 1877 और 78 में की जाएगी। तो आगे मत भागो। चलो अब सुनना और समझना अच्छे से।
सर जी गुस्सा मत करना, मैंने कल एक बुक में रिवीजन किया, तब मैंने पढ़ा कि विजय सिंह पत्ती को बेगू से सितंबर में गिरफ्तार किया गया। तो सही है ना, मैंने भी तो यही लिखाया है। अरे यही लिखा है ना। पर 23 में नेतृत्व किसका कर रहे था? बिजोलिया किसान आंदोलन का। मूर्खों, अच्छे से पढ़ो मरो, फिर कहते हो कि सर जी हम पर गुस्सा करते। बताओ लिखाया था कि नहीं लिखाया था? हाँ चलो अब सुनो। तो स्टूडेंट, बाबर को पता चला कि इब्राहिम लोदी कमजोर है। क्या है? तब बाबर का रुख हुआ हिंदुस्तान की तरफ और युद्ध हुआ। आप पढ़ते भी हो पानीपत का। कौन सा युद्ध? इसी पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारकर हिंदुस्तान की सत्ता पर अधिकार किया किसने? बोलो किसने? बोलो किसने? बाबर ने हिंदुस्तान की सत्ता पर अधिकार कर लिया, मुगल वंश की स्थापना कर दी। पर रात को सोते समय नींद नहीं आती थी। किसको? क्योंकि उस समय मेवाड़ के राणा सांगा ने अपना साम्राज्य, याद रखिएगा स्टूडेंट, आगरा की पहाड़ियों तक फैला दिया था। कहां तक? और बाबर की राजधानी थी आगरा। क्या थी? इस वजह से बाबर को नींद नहीं आती थी। बाबर को पता था कि अगर हिंदुस्तान में मुझे स्थायी रूप से रुकना है तो मुझे पराजित करना होगा मेवाड़ के राणा, वरना मुझे हिंदुस्तान से वापस भागना पड़ेगा। और बाबर, ध्यान रखना, अपने जीवन में सब कुछ लूटा चुका था। वो, यानी कहूं तो वो अपने किस्मत का सबसे अभागा व्यक्ति था। कोई कहता है ना मेरी किस्मत ही खराब है, तुम्हारे जैसी की जैसी किस्मत बाबर की भी थी। बाबर का सब कुछ लूट चुका था। पर दुर्गादास राठौड़ की जीवनी में लिखा हुआ है कि व्यक्ति अगर सब कुछ हार जाए पर उसे अपना मनोबल हारना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की किस्मत किस समय बदल जाए ये किसी को पता। ये बात ध्यान रखना, ये दुर्गादास राठौड़ की जीवनी में लिखी हुई है। और ऐसा ही हुआ किसके साथ? बाबर जब सब कुछ हार चुका था तब उसकी किस्मत का सितारा चमका कौन से? तान की तरफ। और हिंदुस्तान में वो आया, उसने मुगल सत्ता स्थापित की और उसकी 17 पीढ़ियों ने डंके की चोट पर शासन। ये बात ध्यान रखना। तो सुनो और समझो, बाबर ने सत्ता स्थापित कर ली। बाबर ने बयाना, कौन सा? बयाना पर अधिकार करके अपने सेनानायक नियुक्त कर दिए। ये बात पता चली मेवाड़ के राणा, तो सांगा ने कहा सेना का पड़ा उठाओ, बयाना को हम विजय करने जाएंगे। तो बिल्कुल बताओ, सेना का पड़ा उठाया गया। तब सांगा के सैनिकों ने एक प्रण लिया कि ये युद्ध मुगलों के साथ अंतिम युद्ध होना, इसके बाद युद्ध होना ही नहीं चाहिए। इस युद्ध को हम इतने तगड़े तरीके से लड़ेंगे। तो बताओ, सेना लेकर इधर से कौन आए और इधर से कौन आए? बाबर की सेना। और युद्ध जो हुआ वो कहलाया बयाना का, 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध में मेवाड़ी सरदारों ने बिल्कुल पराजित किया मुगलिया सेना को। मुगल सैनिक पराजित होकर हारकर पहुंचे आगरा। कहां पहुंचे? तो बाबर की जो मुख्य सेना थी, मुख्य सेना ने देखा किसको? बयाना से आए हुए सैनिकों को। तो मुख्य सेना के सैनिकों की हालत खराब हो गई। देखते ही उनके मन में खौफ बैठ गया, भय बैठ गया। उन्होंने पूछा बयाना से आए घायल सैनिकों को कि ये तुम्हारी हालत किसने की? तो बयाना के घायल सैनिकों ने कहा हमारी हालत जिसने भी की। तुम्हें एक सलाह देता है, जहर खाकर मर जाना, पर मेवाड़ी सेना से युद्ध मत लड़ना। वो न मारते हैं न जिंदा छोड़ते, वो अधमरे करते हैं। क्या करते हैं? और आपको बता, अधमरी हालत सबसे खराब होती है। आदमी तड़प तड़प कर मरना चाहता है पर फिर भी मर नहीं पाता। तो ये सुझाव दिया था बयाना के घायल सैनिकों ने बाबर की मुख्य सेना को कि जहर खाकर मर जाना पर युद्ध मत लड़ना। मेवाड़ी सेना से ये खौफ था राणा सांगा का और उनकी सेना का। अब सुनो, बाबर के पास संदेश गया कि बयाना में हमारी हार हुई और सैनिक जो आए हैं बड़ी
गंभीर स्थिति में आया है, तो बाबर ने पहला ही आदेश दिया कि बयाना से आए सैनिकों को मुख्य सेना से अलग रखा जाए। पर उसके पहले तो मुख्य सैनिक मिल लिए थे, तो सैनिकों ने कहा नहीं, मुख्य सैनिक उनके इर्द गिर्द ही है। तो बाबर ने कहा उनको हटाओ, वरना हमारी मुख्य सेना के सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। तब याद रखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सैनिकों को अलग किया गया। फिर घायल सैनिकों को स्वयं देखने के लिए आया कौन? बाबर। तो बाबर ने देखा तो किसी के सैनिक का पेट चीर दिया गया था, किसी की गर्दन काट दी गई थी, किसी का बोगना फोड़ दिया गया था, किसी के पैर काट दिए गए थे, पर मरा एक भी नहीं था। तब बाबर उनकी हालत देखकर खुद कांप उठा। बाबर नीति समझ चुका था किसकी? राणा सांगा की। तो बाबर ने कहा कि अब अगर मैंने जरा सी भी देर कही की तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। का मुख्य सेना को युद्ध के लिए तैयार करो, हम मुख्य सेना से मिलने आ रहे हैं। तो बिल्कुल मुख्य सेना को तैयार किया गया। अब मुख्य सेना के सामने कौन आया? कौन आया? बाबर। और बाबर ने आकर कहा, सैनिकों, बयाना में घायल हुए सैनिकों को तुमने देखा, हमारे भाइयों को कितनी बेरहम से मारा गया। मैं ऐलान करता हूं युद्ध का, और इस युद्ध में हम बदला लेंगे किसकी सेना से? बोलो, सांगा की सेना से बदला लेंगे। बताओ, तुम अपने भाइयों का बदला लेने के लिए तैयार हो? एक भी सैनिक ने नहीं कहा कि हम तैयार हैं। बाबर घबरा गया। बाबर ने कहा, मुख्य सेना में सांगा की सेना का, दुश्मनों की सेना का खौफ बैठ गया। तो बाबर ने कहा, रे सैनिकों, तुम क्यों नहीं लड़ोगे? अपने भाइयों की मृत्यु का बदला नहीं लोगे? इसका रीजन क्या है? तब मुख्य सेना के सैनिकों ने कहा कि हमारे भाइयों ने ही कहा है कि जहर खाकर पर मेवाड़ी सेना से युद्ध। तो बाबर ने कहा, इसकी वजह? तो कहा, मुख्य सेना के सैनिक का बयाना के घायल सैनिकों ने कहा हमें कि वो लड़ते हैं मारने के लिए नहीं, वो न मारते हैं ना जिंदा छोड़ते हैं, और ये भी कहा कि जितनी उनकी तलवारें हैं उतनी हमारी हाइट है। ऐसी सेना से हम युद्ध नहीं लड़ सकते। बाबर बड़ा राजनीति में और बुद्धिमत्ता में निपुण था। बाबर ने कहा अपनी सेना को, उनमें देखना मनोबल बढ़ने के लिए, कहा सैनिकों, ये तो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए और आप में खौफ पैदा करने के लिए ये दुश्मनों की एक नीति है। अगर तुम युद्ध लड़ने के लिए तैयार होते हो तो युद्ध विजय के बाद मैं सबको सोने की मुद्राएं दूंगा। बताओ, युद्ध लड़ोगे? सैनिकों ने कहा हाँ। तो कहा सोने की मुद्राएं दूंगा। तो सैनिकों ने कहा जिंदा बचेंगे तो तेरी मुद्राएं लेंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। बाबर ने कहा कोई बात नहीं, सोने की मुद्राओं के साथ साथ तुमसे जो कर लिया जाता है उस कर को भी मैं क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। बताओ अब लड़ोगे? तो सैनिकों ने कहा नहीं, तू 10 रुपए कर लेता, तू बाढ़ 20 रुपए ले, कर बढ़ा, जिंदा रहे तो कर चुकाएंगे, वहां गए तो मरेंगे। बाबर ने कहा आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं? तो बाबर अपने शिविर में गया। कहते हैं ना स्टूडेंट, लक्ष्य हासिल करने के लिए मनपसंद चीज को भी त्यागना, क्योंकि ये लक्ष्य पता नहीं किस किस का त्याग और बलिदान मांगता है। बिल्कुल फैक्ट है। तो स्टूडेंट, बाबर भी एक चीज से बड़ा प्रेम करता था, उससे दूर नहीं रह सकता था। वो दूर रहता तो वो चीज उसे बुला लेती। क्या बोलो? जूते पड़ेंगे। शराब? कौन बोला शराब? सोमरस। कौन सा रस? बाबर सोमरस धारण करता था। और शराब पीना गंदी आदत नहीं है, शराब पीकर लोगों को बताना यह गंदी आदत है कि मैंने शराब पी रखी है। ये बात ध्यान रखना। पर ये मैजिकल वाटर है। ये मैजिकल वाटर शरीर में जाने के बाद तो आदमी इस संपूर्ण धरा का स्वामी है। उसके सामने जो भी वो छोटे छोटे हैं,
जिसने शराब पिलाई उसको कहता है वत्स बोल तुझे क्या चाहिए। सही एक नहीं है। तभी तो कहता है शराब पीने के बाद आदमी खुद कहता है कि जो काम होश में नहीं होते वो मदहोशी में होता है। आदमी सिंपल रहता है तब वो बिल्कुल एकदम चुप रहता है, और शराब पीने के बाद उसमें इतनी ताकत आ जाती कि वो अपने हाथ से बस को रोक देता है। सही एक नहीं है। बैल से युद्ध लड़ने चला जाता है, आपने देखे भी होंगे। हाँ, ऐसे तो तुम देखोगे ही मरोगे। तो बाबर शराब पीता था, पर शराब पीने के बाद वो अपनी मुख्य सेना के सैनिकों पर अत्याचार करता था। क्या करता था? वो सैनिकों को मौत के घाट तक उतार देता था। तो बाबर की इस शराब की लत की वजह से मुख्य सेना के सैनिक बड़े दुखी थे। बाबर आया और बाबर ने आकर कहा, सैनिकों तुम मेरी एक आदत से बड़े परेशान हो। मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने के बाद तुम्हारे ऊपर ही अत्याचार करता हूँ। तो सैनिकों ने कहा ये तो बात सही है। तो कहा तुम दुश्मनों से अगर युद्ध लड़ते हो तो मैं आज शराब को भी त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ। बताओ युद्ध लड़ोगे? सैनिकों ने कहा हाँ। तो कहा अत्याचार तुम पे ही होंगे। कहा चलेगा, तू मौत के घाट उतारता है, उधर ना मारेंगे ना जिंदा छोड़ेंगे, हम अधमरे मरना नहीं चाहते, तेरे हाथों से मरना चाहेंगे। और तेरी सेना में 80,000 सैनिक है लगभग। कितने? तू एक दिन के कितने मारेगा? 100, 200, 500, 80,000 मरेंगे तब तक जिएंगे तो सही। उधर तो एक ही दिन में पाप कट जाएगा। मतलब शराब छोड़ने की बात कहने पर भी मुख्य सेना तैयार। आखिरकार बाबर ने सैनिकों को कहा, सैनिकों रण क्षेत्र छोड़कर तुम भाग जाओ, मुझे एक भी सैनिक की जरूरत। तुम्हें क्या लगता है ये युद्ध मैं अपने लिए लड़ रहा हूं? नहीं, ये युद्ध मैं अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ रहा हूं। अगर मुझे अकेला लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा और मरूंगा भी, पर जब मुझे मेरे कर्मों का हिसाब पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा मैं अपने धर्म और मजहब के लिए मरा और लड़ा। और जब तुम्हें पूछा जाए तो कह देना धर्म की बात आई तब हम रण क्षेत्र छोड़कर भाग गए, चले जाओ तुम। जब ये बात कही तो उन सैनिकों में धर्म को लेकर एक जान आ गई। सैनिकों ने आखिरकार मुख्य सेना ने कहा कि हम लड़ेंगे धर्म के लिए। किसके लिए? हम मारेंगे धर्म के लिए और मरेंगे धर्म के लिए। तो बताओ, जो खौफ बैठ रखा था मुख्य सेना में, बाबर ने बुद्धिमता से उस खौफ को हटाया और अपने सैनिकों में युद्ध का मनोबल भरा। इसी युद्ध को तुम कहते हो धर्म का युद्ध घोषित किया गया, और इसी को कहते हो जिहाद का नारा दिया गया। किसका? तो बिल्कुल बाबर की मुख्य सेना जब युद्ध के लिए तैयार हुई तो बाबर ने कहा इस युद्ध को हम एक योजना के तहत लड़ेंगे। इस युद्ध में हम तुलुगमा पद्धति अपनाएंगे। कौन सी पद्धति? बोलो। इस युद्ध में हम तोपों और बारूदों का प्रयास क्या? प्रयोग करेंगे। किसका? तो देखो, राजस्थान का पहला युद्ध जिसमें तोपों और बारूदों का प्रयोग होगा वो होगा खानवा का। बोलो, समझ में आया? का इस युद्ध का नेतृत्व कर, युद्ध में तोप विभाग का नेतृत्व करेंगे उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा। तो बताओ उसके पास तोप्य विभाग के कितने तोपची थे? उस्ताद अली और उस्ताद। बोलो, समझ में आया? तो बताओ, बाबर के पास खानवा युद्ध लड़ने के लिए एक विशेष योजना थी कि नहीं थी? और यही कमी रही किसकी? सांगा की, कि सांगा ने इस युद्ध को परंपरागत तरीके से लड़ा, कोई विशेष योजना नहीं थी। दूसरी कमी सांगा ने भी वही की जो आगे पृथ्वीराज चौहान और बिसलदेव चौहान ने की थी। बिसलदेव चौहान ने, याद रखना, गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया था। किसको? सिर्फ पराजित किया था। पराजित करने के बाद उस सेना का पीछा करके उसको मौत के घाट नहीं उतारा। अगर उसको मौत के घाट उतार देते तो गजनी चौहानों के अधीन होता और वहां कोई मोहम्मद गोरी होता ही
और बताओ जब गजनी अधीन होता तो न तो तराइन का प्रथम युद्ध होता न तराइन का। ये गलती सबसे पहले की थी बिसलदेव चौहान ने। उसके बाद वही गलती दोहराई तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने। प्रथम विजय के बाद गोरी का पूर्णतः दमन, और वही गलती दोहराई राणा सांगा ने। सुनना और समझना, बयाना विजय हुए। बयाना विजय के बाद सांगा को सीधा सेना लेकर पहुंचना था आगरा। कहाँ? बाबर को युद्ध के लिए समय ही नहीं मिलता, और बाबर पर अचानक आक्रमण होता तो बाबर की क्या होती? हार। और शायद आज केंद्र के अंदर हम पढ़ते, अगर ऐसा होता तो हम पढ़ते कि मेवाड़ हिंदुस्तान के शासक बने बाबर को पराजित करके मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह। पर बाबर ने भी बयाना युद्ध के बाद वापस सेना लेकर आ गए। उधर टाइम मिल गया युद्ध की तैयारी का, किसको? बाबर को। और बाबर सेना लेकर आ डटे, और इधर से गए कौन? सांगा। और खानवा के अंदर भयंकर क्या हुआ अब सुनो। सांगा ने बिल्कुल अपने राजपुताना के सभी राजाओं को परवण भेजी। क्या भेजी? परवण का मतलब पत्र भेजा, जिसको तुम पाती परवण कहते हो। क्या कहते हो?